सीलीन अली को बोलेगी हैप्पी लवर्स डे। अली बोलेगा अच्छा मैं वीज़ा वगैरह को देख कर आता हूँ। सीलीन बोलेगी क्या हम जा रहे हैं? अली बोलेगा हमारे पास टाइम नहीं है और बोलेगा फिर मिलते हैं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाएगा। अली के जाने के बाद सीलीन टूचे को अपने साथ लेगी, बोलेगी तुमको क्या लगता है मुझे तुम्हारी खबर नहीं? किसके साथ डेटिंग कर रही हो तुम? टूचे बोलेगी क्या नहीं कर सकती, मैं बताती हूँ फिर। नाज़ले जिजित को कॉल करेगी, बोलेगी पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, अब तुम बताओ कुछ, क्या हम आज मिल सकते हैं? मैं तुमको सब कुछ बिल्कुल सीधी तरह बताऊंगी तुम्हारे कुछ पूछे बगैर। मेरी जो ट्विन है सीलीन और अली, इन लोगों ने भागने का फैसला किया है। सिवास भी नाज़ले को जिजित से बात करते हुए देख रहा होता। नाज़ले बोलेगी क्योंकि हमारे पेरेंट्स इनको अलग करना चाहते हैं, इसलिए मैं भी अपने ट्विन के साथ हूँ। अगर तुम बोल दोगे कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो नाज़ले को माफ़ कर देगा। नाज़ले बोलेगी मुझे सुनकर खुशी हुई, मैं ये सब हैंडल करूँगी, जब हम मिलेंगे तुम फिक्र मत करना, ओके बाय। जैसे ही वो कॉल बंद करेगी सिवास उसके पास आएगा और पूछेगा तुमको माफ़ कर दिया, कितनी शर्म की बात है इस लड़के के लिए। नाज़ले बोलेगी शर्म की बात तो ये है चोरी मेरी बातें सुनना, दरवाजे के पीछे खड़े होकर और फिर उस पर कमेंट्स करना। सिवास बोलेगा अगर तुम लोग लवर्स हो तो फिर उसको तुम्हारे साथ होना चाहिए, ये ठीक है ना? नाज़ले बोलेगी सिवास मैंने तुमको कितनी बार बताया है, तुम फिर दोबारा मैं और जिजित लवर्स नहीं हैं, अब तुम जा सकते हो, जाओ। सिवास बोलेगा मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये हमारी किस्मत है, हम ऐसा नहीं चाहते। देखो अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हम आज प्यार वाले दिन दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं, किस्मत हमारी। नाज़ले बोलेगी मैं तुम्हारी बात से एग्री करती अगर तुम ये विश ना करते तो, मगर अब हम दोनों की किस्मत एक साथ नहीं है। मगर हो सकता है तुम्हारी किस्मत मलीसा के साथ हो, तुम दोनों इकट्ठे अमेरिका जाओगे, ऐसा ही है ना? वो ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाएगी। सिवास चुप करके खड़ा रहेगा। गुनेश आलोक से बोलेगी ना अभी तक मुझे कोई खबर मिली है और ना ही पुलिस अभी तक कुछ कर सकी है, मैं पागल हो जाऊंगी। आलोक बोलेगा तुमको कार में बताया था। गुनेश बोलेगी क्या? आलोक बोलेगा कमिश्नर ने कहा था वो बालिग हैं, अब वो कानून से आज़ाद हैं, वो जो मर्जी कर सकते हैं। गुनेश बोलेगी तो वो भाग जाए है ना? ड्रूक टूचे से मिलने आएगा कि इमरे उसको रोक लेगा और बोलेगा ड्रूक तुम गलत जगह आए हो। ड्रूक बोलेगा नहीं मैं ठीक जगह पर आया हूँ। इमरे बोलेगा नहीं है ये ठीक जगह। ड्रूक बोलेगा नहीं नहीं मैं यहाँ टूचे को लेने आया हूँ। इमरे बोलेगा ओह हाँ हाँ देखो तो सही ये टूचे को लेने आया है, तुमको टूचे से क्या काम है? ड्रूक गुस्से से बोलेगा मेरे ख्याल में इस तरह पूछना अच्छा आइडिया नहीं है। इमरे बोलेगा ये भी अच्छा नहीं है, तुमको टूचे दे दूँ, तुम लोग क्या करने वाले हो? ड्रूक बोलेगा ये तुम टूचे को डिसाइड करने दो। इमरे बोलेगा देखो मेरी तरफ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, जाओ यहाँ से, परेशान मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रूक बोलेगा मैं माइंड नहीं करूँगा मगर प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ अली आ जाएगा, कोई लेडीज़ नहीं, क्या चल रहा है? इमरे अली को बताएगा तुम्हारा फ्रेंड टूचे को घर से लेने आया है। अली बोलेगा वल्लाह गुस्सा मत करना, टूचे आज शाम मेरे साथ रहेगी। इमरे सवालिया नज़रों से अली की तरफ देखेगा और बोलेगा अच्छा। अली बोलेगा मैं सीलीन के साथ भागा हूँ, टूचे हमारी मदद करेगी। ड्रूक बोलेगा मेरा ख्याल है कोई मसला है यहाँ। अली बोलेगा हमको जाने में 1-2 दिन लगेंगे, तब तक हम टूचे के पास रुकेंगे, तब वहाँ टूचे आ जाएगी। बोलेगी अली क्या हो रहा है यहाँ, क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? इमरे बोलेगा हो सकता है तुम इसके बारे में बताना चाहती हो। टूचे बोलेगी हाँ मैं करूँगी ना एक्सप्लेन। इमरे तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुमको कैसे अच्छा लगेगा? अली बोलेगा कम ऑन सब लोग आ जाओ, चलो चलो। ड्रूक बोलेगा टूचे मुझे ज़रूरी काम है फ़ोन पर, मैं अभी आ जाऊँगा, ओके। टूचे बोलेगी ओके। ड्रूक किसी को मैसेज करेगा और बताएगा अली और सीलीन अपने इसी फ्रेंड के घर है जिसका एड्रेस मैं तुमको बता रहा हूँ। वो मैसेज हलूक को करेगा, हलूक मैसेज देख लेगा। गुनेश बोलेगी क्या हुआ? हलूक बोलेगा कुछ नहीं माय लाइफ, मुझे चलना है, तुम यहाँ रुको। गुनेश पूछेगी सीलीन के बारे में कुछ पता चला? हलूक बोलेगा नहीं मैं तुमको बाद में बताता हूँ। गुनेश बोलेगी हलूक मुझे सच बताओ, क्या कुछ सीलीन के बारे में पता चला? हलूक बोलेगा मैंने कहा ना मैं तुमको तुम्हारी बेटी तक ले जाऊँगा, अब मुझे जाने दो। गुनेश बोलेगी ओके मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हलूक बोलेगा गुनेश बोलेगी चल रही हूँ मैं भी तुम्हारे साथ। अली टिकट ले आएगा और बताएगा हम लोग सुबह जाएंगे। सीलीन बोलेगी तो वीज़े का क्या बना? अली बताएगा वीज़ा को थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं जा सकते तब तक, हम वीज़ा से पहले जगह लेंगे और वहाँ मैं काम करूँगा, हम वही करेंगे जो हमारा दिल किया। सीलीन बोलेगी अली तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे और ये इलीगल भी है। नाज़ले बोलेगी हाँ हम किसी को कत्ल करेंगे। अली बोलेगा तो हम क्या करें, इनको हम अलग करने दें आराम से खुद को। सीलीन बोलेगी अली मैंने ऐसा नहीं सोचा। अली बोलेगा इतना सब होने के बाद हम हार नहीं मानेंगे। सीलीन बोलेगी मैंने क्या कुछ छोड़ने का बोला है तुमको? अली
सेलिन बोलेगी हमारी मॉम ने पहले ही हमारा रिश्ता मान लिया था, मेरा मतलब है ऐसा नहीं था कि हम शादी ना कर सकते, तुम हलूक को राज़ी करते। अली बोलेगा सेलिन हमें जाना होगा, समझी तुम। सेलिन बोलेगी क्यों, मुझे तुम डरा रहे हो सकता है एक बार हम यहाँ से चले जाएं तो दोबारा कभी वापस ना आ सके, तुम इस तरह बात कर रहे हैं जैसे मैं दोबारा कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल सकती। अली बोलेगा हाँ, हम दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। उसकी यह बात सुनकर नाज़ली का रंग उड़ जाएगा। इमरे बोलेगा ये तुम क्या बोल रहे हो। नाज़ली बोलेगी सेलिन उठकर खड़ी हो जाएगी और बोलेगी तुमको अंदाज़ा भी है तुम क्या बोल रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा कि हम वापस नहीं आएंगे, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हुआ आएगा और बोलेगा फ्रेंड्स मुझे लगता है हलूक आ गया है। डरूक चोर नज़रों से देखेगा क्योंकि खबर उसी ने लीक की थी। सेलिन डरकर अली की तरफ देखेगी। अली सिवास से पूछेगा क्या पक्की बात है। सिवास बोलेगा मैंने आवाज़ सुनी, फिर मैंने खिड़की से देखा, गाड़ी बिल्कुल वही है हलूक जैसी। नाज़ले बोलेगी ऐसा नहीं हो सकता। टूचे बोलेगी उनको कैसे पता चला कि तुम लोग यहाँ हो। सेलिन बोलेगी अली अब क्या होगा। टूचे बोलेगी फ्रेंड्स मैं देखती हूँ, उनको अंदर नहीं आने दूंगी, तुम लोग पिछले दरवाजे से निकल जाओ। अली बोलेगा ओके। सेलिन को बोलेगा आओ तुम मेरे साथ। और ओपन करेगी, सामने गुनेश होगी। सेलिन के बारे में पूछेंगी सेलिन कहाँ है। टूचे बोलेगी आज तो मैंने उसको देखा ही नहीं, मैं बाहर जा रही थी। गुनेश बोलेगी मुझसे झूठ मत बोलो टूचे, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। टूचे बोलेगी हाँ बिल्कुल। गुनेश अंदर चली जाएगी, अली बाहर आ जाएगा, वहाँ हलूक खड़ा होगा। हलूक बोलेगा तुम दूर नहीं भाग सकते। तब वहाँ नाज़ले सिवास भी आ जाएंगे, सेलिन भी आ जाएगी। सिवास उनको बोलेगा तुम लोग चुप करके मेरे साथ आओ, वो इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएगा। हलूक अली से पूछेगा मेरी बेटी कहाँ है। अली बोलेगा तुम इस लड़की का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लो। हलूक बोलेगा मुझे गुस्सा आ जाएगा तुमने और कदम उठाया तो। अली बोलेगा मैं मिस गुनेश को सब बता। हलूक खामोश हो जाएगा। अली जाने लगेगा, हलूक उसको रोक लेगा। हलूक बोलेगा जब गुनेश नहीं होगी एक दिन मैं तुमको पकड़ ही लूँगा, इस दिन तुमको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी जो तुमने किया है। अली अपना बाजू हलूक से छुड़वाएगा और बिना जवाब दिए वो वहाँ से चला जाएगा। अली सेलिन लोगों के पास आ जाएगा, वो चारों टूचे के घर से चले जाएंगे। गुनेश टूचे के घर की तलाशी लेकर बाहर आएगी, वहाँ हलूक होगा। गुनेश उससे पूछेगी कि तुमने क्या नहीं देखा सेलिन को। हलूक बोलेगा नहीं, मुझे नहीं मिले वो लोग, ये ऊँट अब पहाड़ के नीचे आया है। हाँ हाँ हाँ। गुनेश टूचे से पूछे कि वो लोग कहाँ गए हैं। टूचे बोलेगी मैं सच में नहीं जानती गुनेश आंटी, मगर मुझे किसी से पता चला तो मैं ज़रूर बता दूंगी। गुनेश बोलेगी हाँ हाँ तुम बताओगी जैसे। हलूक बोलेगा हौसला रखो हौसला रखो। गुनेश बोलेगी मेरी बेटी मुझे छोड़कर भाग रही है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। हलूक बोलेगा मैं उसको किसी भी तरह तलाश कर लूँगा। गुनेश बोलेगी अब मुझे घर चलना चाहिए, पैरी अकेली होगी, फिर मिलेंगे। गुनेश ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाएगी। हलूक बोलेगा ओके मैं तुमको लेकर जाऊंगा। उसके जाने के बाद टूचे वापस आएगी, वहाँ डरूक और इमरे होंगे। इमरे पूछेगा क्या हुआ। टूचे बताएगी हमने उनको भागने दिया। इमरे बोलेगा अच्छा मुझे खुशी हुई। टूचे बोलेगी तो डरूक हमने क्या करना था, अब हम डिनर के लिए चलते हैं फिर। इमरे बोलेगा हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। टूचे बोलेगी मैंने तुमसे तो नहीं पूछा कि तुमको भूख लगी है या नहीं। इमरे हम दोनों खाना खाने जा रहे हैं, तुम नहीं। इमरे बोलेगा टूचे तुम सच में ऐसा करोगी मेरे साथ। टूचे बोलेगी मैंने कब तुमसे कहा था। इमरे तुम अब खुद करो जो करना है, समझे तुम। डरूक को बोलेगा अब हम चलें। डरूक पूछेगा अब वो लोग कहाँ जाएंगे। टूचे पूछेगी कौन कहाँ जाएंगे। डरूक बोलेगा अली, हो सकता है उसको असिस्टेंट की ज़रूरत हो। टूचे बोलेगी वो खुद को ही अच्छा देख कर रख लेगा, अभी हमें उनको आराम करने देना चाहिए। डरूक बोलेगा टूचे हम खाना खाने फिर किसी दिन चलेंगे। इसकी यह बात सुनकर इमरे थोड़ा हैरान हो जाएगा। डरूक बोलेगा हो सकता है अली लोगों को मेरी ज़रूरत हो। टूचे बोलेगी मगर। डरूक बोलेगा वो लोग कल मेरे होटल में रुकेंगे, वहाँ हम फिर कुछ इंतज़ाम करेंगे। टूचे बोलेगी हम खाना खाने जा रहे हैं। डरूक बोलेगा एनीवे हम फिर मिलेंगे। वो वहाँ से चला जाएगा। उसके जाने के बाद इमरे दांत दिखाएगा, बोलेगा कुछ ज़्यादा नहीं हो गई। डरूक घर से बाहर निकलकर अली लोगों को कॉल करेगा। वो अली से पूछेगा कहाँ हो तुम लोग। अली बताएगा हम काफ़ी दूर निकल गए हैं। डरूक उसको बोलेगा मैं कहता हूँ अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे होटल में रुक जाओ, मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। अली बोलेगा हाँ मैं ये गलती कर दूँ, मैं ID कार्ड दूंगा तो मेरे डैड हमको तलाश कर लेंगे। डरूक बोलेगा तुम लोग आ जाओ, मैं हर चीज़ का ख्याल रखूंगा, ID की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अली सबसे पूछेगा कि डरूक बोल रहा है मेरे होटल में आ जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। सिवास और नाज़ले बोलेंगे ठीक है। अली डरूक को बोलेगा ओके हम आ रहे हैं। डरूक बोलेगा फिर वहाँ मिलते हैं। गुनेश और हलूक घर वापस आएंगे। पैरी सोफ़ा पर सो रही होगी। हलूक बोलेगा मुझे
इसको गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटाता हूँ मैं, मुझे इसे लेटाने दो। बोलेगा देखो जूते समेत सो रही है। गुनेश बहुत परेशान होती है। आलोक पूछेगा कैसी हो? गुनेश बोलेगी मैंने खुद से वादा किया था, मैं अपनी बेटियों को ऐसी ज़िंदगी नहीं दूंगी जो मैंने गुजारी है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आलोक बोलेगा अभी सब क्लियर नहीं हुआ, जल्दी मत करो। गुनेश बोलेगी मैंने हर चीज़ बहुत मजबूती से पकड़ी थी, मेरा मतलब है मैंने इनको बहुत बचाया इस सब से। वो एक डिसेंट लड़की है, मैं नहीं जानती थी कि वो इस तरह शादी करेंगे। पैरी अभी तक अपनी दुनिया समझती है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। सेलिन को क्योंकि अपने बाप से मसला था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी पर यकीन करूंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैं सोचती थी। हलूक बोलेगा ओके आप खुद को इल्ज़ाम मत दो। गुनेश बोलेगी हलूक ऐसा मत करो, वो हाथ हलूक से दूर करेगी। हलूक बोलेगा ओके आज तुम वकील के पास गई थी तो तुमने हमारे डाइवोर्स के पेपर भी तैयार करवाए थे। गुनेश बोलेगी हाँ मैंने लिए थे, अभी इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। हलूक बोलेगा ओके जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं टी लेकर आता हूँ। गरम गरम चाय पीकर शायद तुम पर कुछ बेहतर फील हो तुम्हें। अगर तुम कुछ देर सोना चाहती हो तो सो जाओ, आराम करो। गुनेश सोफा पर लेट जाएगी। हलूक किचन में आएगा और कैबिनेट्स में देखेगा, बोलेगा चाय कहाँ है, मगर गुनेश सो चुकी होती है। हलूक उसके ऊपर चादर डाल देगा और उसके पास बैठ जाएगा और बोलेगा मैं सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकता। अली लोग होटल आ जाएंगे, ड्रूक भी आ जाएगा। बोलेगा आई होप मुझे आने में देर नहीं हुई हो। अली बोलेगा नहीं हम बस अभी आए। ड्रूक बोलेगा तुम लोग इस तरह यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं गए? सेलिन बोलेगी हमने सोचा जब तक तुम नहीं आते हम कुछ नहीं करेंगे। ड्रूक बोलेगा हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, आईडी कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब मैं संभाल लूँगा। ओके तुम लोग सीधे चले जाओ, इस तरफ मैं अभी आता हूँ। कि ड्रूक के नाम के 2 कमरे दे दो, वो कमरों की चाबी लेकर जाएगा। ड्रूक सेलिन को बताएगा हमने फिल्म के लिए ये 2 कमरे किराए पर लिए थे। नाज़ली बोलेगी मगर यहाँ तो सिर्फ एक ही बेड है। ड्रूक बोलेगा हाँ मगर 2 लोगों के लिए। सिवास बोलेगा तो क्या हो गया? नाज़ली बोलेगी हाँ 2 लोगों के लिए है मगर एक बेड। नाज़ली गुस्से से सिवास की तरफ देखेगी। सिवास मुस्कुरा कर बोलेगा नाज़ली हम रात के आखिरी पहर में दोबारा बात कर सकते हैं। नाज़ली बोलेगी ये बात तुम अपने माइंड से निकाल दो कि मैं एक कमरे में तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तो सांस भी नहीं ले सकती। ड्रूक बोलेगा अब ये तो तुम दोनों ने आपस में फैसला करना है, क्योंकि दोनों कमरों का ताल्लुक दूसरे जो 2 कमरे हैं उनका टीम से है। अली सेलिन को बोलेगा ये तुम्हारा कमरा है। नाज़ली भागकर दरवाजे में खड़ी हो जाएगी। सेलिन सिस्टर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी है ना अली? अली बोलेगा ओह रियली, क्या तुम नहीं जानती अब हम मैरिड कपल हैं। सिवास बोलेगा तुम इनको अकेला छोड़ दो। नाज़ली बोलेगी तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं इस कमरे से नहीं जाऊंगी। वो सेलिन के कमरे में चली जाएगी। सेलिन भी मुस्कुराती हुई उसके पीछे जाएगी और ड्रूक सिवास की तरफ देखकर हंसेंगे। सिवास भी रूम में जाएगा। अली बोलेगा मैं अभी आता हूँ। अली ड्रूक को बोलेगा इन सब के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे पूरा करूँगा। ड्रूक बोलेगा कोई बात नहीं, तुम जितने दिन मर्जी यहाँ रह सकते हो। अली बोलेगा नहीं हम कल सुबह चले जाएंगे। ड्रूक पूछेगा कितने बजे की फ़्लाइट है और कहाँ जाना है? मैं तुमको वहाँ ले जाऊँगा, इसलिए मैंने पूछा। तब हलूक ड्रूक को कॉल करेगा। अली बोलेगा तुम कॉल सुन लो। ड्रूक बोलेगा नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। अली बोलेगा नहीं तुम सुन लो, हम फिर बात करेंगे। ऐसा बोलकर अली अंदर चला जाएगा। हलूक कॉल करेगा और पूछेगा कौन हो तुम? ड्रूक जवाब नहीं देगा। हलूक बोलेगा अच्छा तो तुम बात नहीं करोगे, अच्छा फिर तुम मुझे बताओ तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, ये कि तुम किस तरह जानते हो कि अली कहाँ है? ड्रूक बोलेगा सुनो तुम इस बात को छोड़ो मैं कौन हूँ, तुम बस इस बात पर ध्यान दो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ओके हलूक बोलेगा अच्छा बताओ फिर। ड्रूक बताएगा कल सुबह तुम्हारा बेटा अब्रॉड जाएगा। हलूक पूछेगा अब कहाँ है वो? ड्रूक बोलेगा अगर मैं तुमको अभी ये बता दिया तो वो जान जाएगा कि मैंने तुम्हें बताया है, मैं तुमको कल सुबह बताऊँगा कहाँ, मेरा इंतज़ार करो। जी तो बताएं हमें कमेंट्स में कि क्या अली जान पाएगा कि उसका राज किसने फाश किया और क्या हलूक इन लोगों को अब्रॉड जाने देगा या नहीं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा कुकिंग चैनल ताहिरास फूड ट्यूब उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।